बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे जो कि चैप्टर नंबर 1 था 10th क्लास का, और उसका क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अभी स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जो हमें सोल्यूशन निकालना है वो 4 सोल्यूशन आने चाहिए। ठीक है, x की पावर 4 है तो सोल्यूशन भी 4 होंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे टाइप 4 से। टाइप 3 तक हमने पढ़ लिया था, टाइप 4 से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी पावर को स्क्वायर में चेंज करने के लिए इन सबको x की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी एक 2 पावर कम हो जाएंगी, 2x यहाँ से जो है ये पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, -2 प्लस 2 और यहाँ पे नीचे ओवर बाय में एक एक्स आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट लिख लेते हैं -2x प्लस 2 बाई एक्स, और ये -2 को सेपरेट लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसमें से देखते हैं कि कॉमन कोई चीज़ आ रही है तो वो निकाल लेते हैं। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, -2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और यहाँ आ गया -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन का नाम रख देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने चेंज करना है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके लिए हम लेट करेंगे, लेट करते हैं लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये हमने कर लिया लेट, इसका नाम रख दिया a। अब हमने एक्स स्क्वायर ये एक टर्म बना लिया है। अब हम दूसरी टर्म भी बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम इस a वाली इक्वेशन का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, a वाली इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर लेते हैं इसका x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमारे पास था माइनस आएगा। ठीक है, तो हम लेट भी माइनस ही करेंगे। यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा। ये जो हम फॉर्मूला लेंगे ये भी -2 वाला आएगा, वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को उठा के इस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक ये और एक ये ए वाली इक्वेशन की। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए अभी करते हैं पुट। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने पुट करना है। हम यहाँ पे करके पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है प्लस 2। ये हमने इसकी जगह पे पुट कर लिया, और -2 इंटू इसकी जगह पे हम पुट करेंगे वाई। ठीक है, और आगे आ गया -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0। +2 -2 से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y इंटू वाई माइनस, यहाँ से y कॉमन आया 2 आ गया, तो ये हमारे पास अगेन यहाँ तक हो गया। अब हम इसको सेपरेट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। y की वैल्यूज़ निकालेंगे कैसे, y इज इक्वल टू 0 एंड y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y 0 रह गया और यहाँ से y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम इसको इन दोनों वैल्यूज़ को y की 0 और y की 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a में इक्वेशन नंबर a हमारे पास ये थी कि x - 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमारे पास दो दफ़ा हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वैल्यू हमारे पास दो आई हुई हैं y की। एक पे हम 0 पुट करेंगे और एक पे हम पुट करेंगे 2। इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी एक्स स्क्र को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारे पास अरेंज होके आएगी एक्स माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1, और इसका स्क्र रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्र रूट लिया, स्क्र रूट एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1 स्क्र रूट, और ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्र रूट 1, ये एक हो गया हमारे पास वैल्यू। और यहाँ पे हम देखते हैं स्क्र रूट 1 भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -1। पुट करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जहाँ जहाँ वैल्यूज़ हैं वहाँ पुट कर देते हैं और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, बी जो है -2 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्र रूट बी स्क्र -2 स्क्र माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास -1 है, ये डिवाइडेड बाय 2 और ए अगेन 1 है। हम यहाँ से क्या निकालेंगे 2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। अब इन दोनों में से हम ए 4 को 4 में प्लस कर देंगे, ठीक है। और दोबारा हम इक्वेशंस को ये इस तरह कुछ बन जाएगी, 2 प्लस माइनस स्क्र रूट 8 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको पता है 8 को हम 2 स्क्र रूट 2 भी लिखते हैं, ये 2 प्लस माइनस 2 स्क्र रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ से रह गया 1 प्लस माइनस स्क्र रूट 2, क्योंकि ये कॉमन चला गया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस स्क्र रूट 2। अब हमने सारी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, हम इसको एक सोल्यूशन सेट में लिख देंगे और उसको कुछ यूँ लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू सारी वैल्यूज़, एक प्लस माइनस 1, दूसरी आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्र रूट 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सेम इसी टाइप का होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है जी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो कि हमने 10 में भी किया था कि हमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो कि कैंसिलेशन होती है, ये जो पावर्स कम होती हैं उसके लिहाज से हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी x रह गया, माइनस ये कैंसिल हो गया तो -6 प्लस यहाँ से भी 1 बाय एक्स रह गया और यहाँ पे रह गया 2 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, क्योंकि ये x जो है प्लस का है, x प्लस 1 बाय एक्स और ये -6 साइड पे चला गया, सारी टर्म्स लिखी गई हैं। अब हम इनमें से देखते हैं किसी में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस, और ये भी हमारे पास आ गया एक्स 1 ओवर एक्स -6 इज इक्वल टू 0, इसका नाम रख देते हैं 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने यहाँ से लेट करना होता है कि हम कोई चीज़ किसी भी चीज़ को लेट करके इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं, इसका नाम कर लिया a लेट। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, x प्लस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और y का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ओपन होकर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये 2 प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास एक और वैल्यू आ गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में।
इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हम इसमें से y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट आगे करते हैं। यहाँ पे है 2, ठीक है 2, और यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर -2 इसकी जगह पे, वाई स्क्वायर -2। आगे हमारे पास क्या है, प्लस प्लस, और इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, y, और आगे क्या आ गया, -6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2y² -2 ज़र 4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। -6 -4 टोटल कितने हो गए, -10। तो ये आ जाएगा 2y² प्लस y -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसको हम सॉल्व करके y की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसमें से हम पेयर बनाते हैं। सबसे पहले तो 2 10 ज़ार 20, ठीक है, और हमने 20 भी बनाना है और हमने 1 भी बनाना है। प्लस माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आए। तो कुछ यूँ मेरे जहन में चल रहे हैं कि 2y² प्लस 5y -4y -10 इज इक्वल टू 0। देखें, 4 5 ज़ार 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20, एंड 4 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारे ये दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ गया y, बाकी रह गया 2y प्लस 5, और इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, और क्या रह जाएगा, 2y माइनस माइनस, इस माइनस में इस माइनस को प्लस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 5, ठीक है, और इधर से रह गया y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज निकलेंगी, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, ये +5 है तो इधर जाके -5 हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने y की दो वैल्यूज़ निकाली हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें इस क्वेश्चन में से। और इसके लिए हमें सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर ए में y की दो वैल्यूज़ को पुट करना है, एक -5/2 और दूसरी है 2। पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं, -5/2, और दूसरे हम लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए इनको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² प्लस 1 इज इक्वल टू -5/2x, ठीक है, -5/2x, इधर आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ये जल्दी सिंपल हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2x इधर को आ गया, ठीक है, तो माइनस हो गया। अब देखें, हमने 2 भी बनाना है और हमने 1 1 ज़ार 1 भी बनाना है, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 आ रहे हैं। ठीक है, हम बनाएंगे x² -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -1, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, x -1 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हम इसको लिखेंगे x -1 इंटू x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा, सेट में हम कोई भी एलिमेंट जो होता है वो 2 टाइम नहीं लिखते। हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो क्या आ जाएगा, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू -5x, क्योंकि 2 इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा। अब 5x उधर कन्वर्ट कर लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। अब हमें पता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पेयरिंग बनाएंगे इनकी, कि क्या पेयरिंग बनेगी, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 4 प्लस 1 5, ठीक है, हो गया। 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने 4 प्लस 1 की पेयरिंग बनाई है। 4 1 ज़ार 4 और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया 1x
एक एक्स रह गया प्लस 2, ये रह गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से रह गया एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स प्लस टू कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, एक्स प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास रह गया 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेटली लिख के हम लोग सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। चलिए भी लिखते हैं हम यहाँ पे, ये आ गया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं, एक वैल्यू हमारे पास वो है। हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट कैसे आएगा? सोल्यूशन सेट एक तो आ जाएगी -2, दूसरी आएगी -1/2 और तीसरी हमारे पास आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 11 का। ये थी टाइप नंबर 4। और इसमें से अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।